आधी रात में गला सूखना 5 जानलेवा बीमारियों का संकेत। डीप हेल्थ एनालिसिस। आधी रात में अगर आपका गला सूखता है तो ये 5 बीमारियों का संकेत हो सकता है दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप आधी रात में अचानक आपकी गहरी नींद से उठ जाते हैं और अचानक आधी रात को आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका गला पूरी तरह कांटा बन गया है, यानी कि सूख गया है बिल्कुल। आप हड़बड़ाकर उठते हैं और पूरा गिलास पानी पी जाते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको आपके शरीर में प्यास बिल्कुल भी बुझती हुई नहीं दिखती या आपको प्यास लगी रहती है। ज़्यादातर लोग इसे कहते हैं कि शायद नमक ज़्यादा खा लिया होगा या हो सकता है कि गर्मी हो रही हो, इसलिए ऐसा कहकर वो ये संकेत टाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस में इस तरह की समस्या को एक्सोस्टोमिया यानी कि ज़ेरोस्टोमिया की शुरुआत कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा हो रहा है, यानी आप लगातार 3 दिन रात में गले में अत्यधिक प्यास महसूस कर रहे हैं, तो ये प्यास नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदर मच रही तबाही का एक अलार्म है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन 5 गंभीर बीमारियों की गहराई से जांच करेंगे, गहराई से बताएंगे कि आपकी जान के लिए जोखिम तो नहीं बन रही हैं ये समस्याएं। तो दोस्तों, इसमें पहला है लार यानी कि सलाइवा का विज्ञान। मालूम करें कि ये क्यों सूखता है, मतलब आपकी लार क्यों सूख रही है, मतलब कि गले में आपके क्या ऐसा हो गया है कि सूखापन बना हुआ है। तो इससे पहले कि हम बीमारियों की बात करें तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारा मुंह गला क्यों रहता है, मतलब वेट क्यों रहता है, गीला क्यों रहता है। तो हमारे मुंह में 3 मुख्य लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये दोस्तों दिन भर में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार बनाती हैं। लार का काम सिर्फ खाने को पचाना नहीं, बल्कि इसका एक प्रमुख कार्य है कि यह आपके दांतों को सड़ने से बचाती है, जो मुंह के बैक्टीरिया को आपके मुंह में ही मार देती है। जब आप सोते हैं तो लार का उत्पादन स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है, लेकिन इसका कारण यही है क्योंकि अब आप चबाने की प्रक्रिया या जगे हुए नहीं हैं, क्योंकि शरीर स्लीपिंग मोड में चला गया है। अगर ये इतना कम हो जाए कि आपका गला सूखने से आपकी नींद खुल जाए, तो दोस्तों इसका मतलब है कि शरीर का कोई इंटरनल कूलिंग यानी कि इंटरनल कूलिंग सिस्टम फेल हो गया है, यानी कि आंतरिक जो शरीर को ठंडा करने की नियम प्रक्रिया है वो ख़त्म हो गई है या फेल हो रही है। तो इसका कारण कुछ प्रमुख हैं। तो इन कारणों में पहला कारण है डायबिटीज़ का स्पंज इफ़ेक्ट, यानी कि हो सकता है कहीं आपके डायबिटीज़ की समस्या तो नहीं शुरू हो गई है, क्योंकि डायबिटिक व्यक्ति के शरीर में
डायबिटिक स्पॉन्ज टाइप की समस्या पैदा होती है। मतलब सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण यह है कि आप डायबिटिक हो सकते हैं, यानी कि मधुमेह। आपके ब्लड शुगर में शुगर की मात्रा बढ़ सकती है दोस्तों। इसे ध्यान से समझते हैं तो जब आपके खून में शुगर यानी कि ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो आपका खून गाढ़ा होने लगता है दोस्तों। गाढ़ा होने से शरीर उस शुगर को बाहर निकालने के लिए किडनी पर दबाव डालता रहता है। जब यह शुगर को बाहर निकालने के लिए किडनी पर दबाव डालता है तो किडनी शुगर को बाहर निकालने के लिए शरीर की कोशिकाओं यानी कि सेल्स से खूब सारा पानी खींचती है। इसे ऐसे समझें कि एक सूखा हुआ स्पॉन्ज जिस तरह पानी को सोख लेता है, उसी तरह आपकी कोशिकाएं भी सूख जाती हैं और मस्तिष्क को आपके सिग्नल ये भेजती है कि पानी चाहिए। इसीलिए आपको लगता है कि रात में आपका गला सूख गया है और ये एक गंभीर समस्या है दोस्तों। यही कारण है कि शुगर के मरीजों को रात में बार बार पेशाब आता है और उनका गला भी सूखता है। अगर आपको प्यास के साथ साथ धुंधला दिख रहा है या आपके शरीर में कभी चोट लगे या कोई घाव बन जाए और वो तुरंत नहीं भर रहा है और धीरे धीरे भर रहा है तो तुरंत टेस्ट कराएं। तो दोस्तों कौन सा टेस्ट कराना है आपको? आपको टेस्ट कराना है HbA1c टेस्ट। जी, उसमें आपकी 3 महीने की शुगर की मात्रा को बताया गया है। कारण नंबर 2, स्लीप एनीमिया और माउथ ब्रीदिंग। दूसरा कारण आपके खून में नहीं बल्कि आपकी सांसों से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसे स्लीप एपनिया कहते हैं। बहुत से लोग नाक के बजाय मुख से सांस लेते हैं, खासकर वो जिन्हें बहुत खर्राटे आते हैं। जब आप मुंह खोलकर सोते हैं तो रात भर की हवा आपके गले की सारी नमी को सोख लेती है, ठीक वैसे ही जैसे तेज धूप गीले कपड़ों को सुखा देती है दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ गला सूखने तक ही सीमित नहीं है। स्लीप एपनिया में आपकी सांस रात में कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, जिससे दिल पर भारी दबाव पड़ता है। अगर आप सुबह उठकर सिर दर्द महसूस करते हैं तो ये एक बड़ा संकेत है कि आपको ये समस्या हो चुकी है। अब बात करेंगे दोस्तों तीसरे प्रमुख कारण की, तो वो कारण है थायराइड और मेटाबॉलिज्म, यानी कि शरीर में थायराइड ग्रंथि का बढ़ना और पाचन की समस्या। दोस्तों तीसरा बड़ा कारण है हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड ग्रंथि आपके शरीर का थर्मोस्टेट है, यानी शरीर की गर्मी को नियंत्रित करती है। जब ये ग्रंथि ओवर एक्टिव हो जाती है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ता है। शरीर बहुत गर्मी पैदा करता है, आपको ज़्यादा पसीना आने लगता है दोस्तों। जब आपको ज़्यादा पसीना आएगा तो शरीर में निर्मित पानी तेज़ी से खत्म होता है और रात में सोते समय भी आपका शरीर ओवर टाइम कर रहा होता है, उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है, जिससे आप सुबह खुद को पूरी तरह डिहाइड्रेटेड पाते हैं, यानी आपके शरीर से सारा पानी निकल चुका होता है। अब आपको परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब बात करेंगे सबसे प्रमुख कारणों की, तो वो हैं चौथे और पांचवें ऑटो इम्यून और किडनी की। दोस्तों बात करें अगर
चौथे प्रमुख कारण की तो वो कारण बहुत ही दुर्लभ है लेकिन गंभीर है। इसे ज़ोग्रेन सिंड्रोम कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपकी लार बनाने वाली ग्रंथियों पर हमला कर देता है दोस्तों। इससे क्या समस्या होती है तो इससे आँखों में जलन और मुँह में भयंकर सूखापन रहता है। अब बात करें सबसे प्रमुख कारण की तो वो है पाँचवाँ, यानी कि किडनी की इशू समस्याएँ। अगर किडनी शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी का संतुलन नहीं बना पा रही है तो रात के समय प्यास का एहसास सबसे पहले होता है। तो दोस्तों, ये सारी समस्याएं तो हमने जान ली। अब बात करेंगे समाधान और लाइफस्टाइल के बदलाव की, जिससे इन समस्याओं को हम दूर कर सकें या अगर ये ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने वाली हों तो वो रुक सके। अब बात करते हैं समाधान की। अगर मेडिकल आपके समस्या कोई नहीं है तो ये 3 चीज़ें आज से ही शुरू करें और आपका हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। यानी कि आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना है, लेकिन सोने के ठीक पहले 1 लीटर नहीं पीना। सोने से 1 घंटा पहले सिर्फ आधा गिलास गुनगुना पानी पिएं और हिमालयन साल्ट रात के खाने में बहुत ज़्यादा नमक या कैफ़ीन चाय कॉफ़ी ना लें। ये शरीर से पानी बाहर निकालते हैं। और ऑयल पुलिंग, यानी कि सुबह उठकर नारियल के तेल से कुल्ला करें। यह लार की ग्रंथियों को एक्टिव करके प्राचीन और असरदार तरीका है। ह्यूमिडिफायर, अगर आप एसी में सोते हैं तो कमरे में एक पानी का कटोरा रखें या ह्यूमिडिफायर चलाएं ताकि कमरे की हवा शुष्क ना हो और आपको इन समस्याओं की कारण परेशानी ना झेलनी पड़े। तो दोस्तों, आपका शरीर आपसे बात करता है, बस आपको उसकी भाषा समझने की ज़रूरत है। रात को गला सूखना कोई मामूली बात नहीं। अगर आपको ये समस्या लगातार बनी हुई है तो एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा वो टेस्ट जो आपको कराने हैं। पहला है HbA1c और दूसरा है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। इनको ज़रूर कराएं। कैसी लगी आपको ये आज की पाठशाला, कमेंट में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास बीमारी पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।